हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। आईपीएल 2023 का मैच नंबर 57 खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच में। अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस ने अपना पिछला मुकाबला जीता है आरसीबी के खिलाफ, जहां पर उन्होंने आरसीबी को अपने ही घर पर हराया था। वहीं पर अगर हम गुजरात टाइटंस की बात करें तो गुजरात टाइटंस ने भी अपना पिछला मुकाबला जीता है लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। वहीं पर ये जो मुकाबला है यानी कि जो मैच नंबर 57 है ये खेला जाएगा मुंबई के अपने घर यानी कि वानखेड़े स्टेडियम पर। अब इस मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 कैसी होनी चाहिए, आपकी फैंटेसी 11 में कौन कैप्टन और वाइस कैप्टन होना चाहिए, ये सब और भी बहुत कुछ हम जानने वाले आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस का गुजरात टाइटंस के खिलाफ। अगर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की बात करें तो ये जो पिच है ये हमेशा से बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रही है, यानी कि बल्लेबाजों को यहां पर बल्लेबाजी करने में बहुत मजा आएगा। लेकिन उसके साथ साथ ये जो पिच है ये पेसर्स को भी काफी ज्यादा मदद करेगी और इस मुकाबले में भी हमें यही कुछ देखने को मिल सकता है। चलिए बात कर लेते हैं कि दोनों ही कप्तान में से जो भी कप्तान यहां पर टॉस जीतेगा वो पहले क्या करना पसंद करेगा। तो पिछले 5 आईपीएल मुकाबले जो इसी पिच पर इसी आईपीएल 2023 के दौरान खेले गए हैं, वहां पर एक मुकाबला जीता है पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने और 4 मुकाबले जीते हैं चेस करने वाली टीम ने। तो ऐसे में ये जो रिकॉर्ड है इसे देखते हुए साफ पता लगता है कि जो भी कप्तान यहां पर टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी का ही फैसला करेगा, यानी कि चेस करना पसंद करेगा। चलिए बात कर लेते हैं कि आईपीएल के इतिहास में दोनों ही टीम्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है। तो आईपीएल के इतिहास में दोनों ही टीम्स का आमना सामना हुआ है महज 2 बार, जहां पर मुंबई इंडियंस को जीत मिली है 1 बार और गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस पर जीत हासिल करी है 1 बार। यानी कि जो कंपटीशन है वो नेक टू नेक है। लेकिन आईपीएल 2023 में ये दोनों टीमें पहले भी आमने सामने हो चुकी है। वो था मैच नंबर 35, जहां पर गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को अपने घर पर 55 रन की एक बड़ी हार थमाई थी। ऐसे में मुंबई इंडियंस जरूर चाहेंगे कि यहां पर गुजरात टाइटंस से उस हार का बदला लिया जाए और अपने ही घर पर गुजरात टाइटंस को हराया जाए। तो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर इस मैच नंबर 57 में कौन बाजी मारता है। क्या मुंबई इंडियंस बाजी मारेंगे या फिर गुजरात टाइटंस एक और जीत यहां पर हासिल करेंगे मुंबई इंडियंस के खिलाफ। चलिए बिना किसी देरी के यहां पर बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में वो कौन कौन से 11 धुरंधर खिलाड़ी शामिल होने चाहिए। और शुरुआत करेंगे यहां पर विकेट कीपर से। और आपकी फैंटेसी 11 में एक नहीं बल्कि 2 विकेट कीपर होंगे, जहां पर पहले विकेट कीपर होंगे आपकी फैंटेसी 11 में गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी यानी कि रिद्धिमान साहा। रिद्धिमान साहा की बात करें तो उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ कमाल की बल्लेबाजी की, जहां पर उन्होंने 81 रन बनाए 43 बॉल्स का सामना करते हुए और अपनी इस पारी में उन्होंने 10 चौके और 4 छक्के भी लगाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 188.37 का। अगले विकेट कीपर जो आपकी फैंटेसी 11 में होंगे वो होंगे मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी यानी कि ईशान किशन। ईशान किशन की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ उन्होंने उस मुकाबले में महज 21 गेंदों का सामना किया था और इन 21 गेंदों में उन्होंने 42 रन बना दिए थे। ऐसे में ईशान किशन को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। चलिए तो बात है विकेट कीपर्स की, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बैटर्स की यानी कि बल्लेबाजों की। और बल्लेबाजों की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो नाम होगा गुजरात टाइटंस के ताबड़तोड़ बल्लेबाज यानी कि डेविड मिलर का नाम। डेविड मिलर के बाद यहां पर आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर शामिल करिएगा मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी यानी कि सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो जो मुकाबला खेला गया था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ, वहां पर सूर्य कुमार यादव ने 83 रन बनाए, जहां पर उन्होंने मैच 35 गेंदों का सामना किया। अपनी इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 6 छक्के भी लगाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 227.14 का। सूर्य कुमार यादव के बाद जो अगले बल्लेबाज होंगे आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो होंगे गुजरात टाइटंस के ओपनर यानी कि शुभमन गिल। गिल की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ शुभमन गिल ने नॉट आउट 94 रन बनाए और इन 94 रनों को बनाने के लिए गिल ने सिर्फ 51 गेंदों का सामना किया, जहां पर उन्होंने इस पारी में 2 चौके और 7 छक्के भी लगाए और उनका स्ट्राइक रेट रहा 184.31 का। गिल की इस नॉट आउट 94 रन की पारी को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर शामिल करिएगा। चलिए यहां पर बात कर लेते हैं अगले बल्लेबाज की, और अगले बल्लेबाज होंगे मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी यानी कि नेहाल वडेरा। वडेरा की बात करें तो आरसीबी के खिलाफ जो मुकाबला खेला गया था वहां पर उन्होंने 34 गेंदों का सामना किया था और इन 34 गेंदों में उन्होंने नॉट आउट 52 रन बना दिए थे। ऐसे में नेहाल वडेरा को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। चलिए तो बात हुई यहाँ पर बल्लेबाजों की, अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की। और ऑलराउंडर्स की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो नाम होगा गुजरात टाइटंस के कप्तान का नाम यानी कि हार्दिक पांड्या का नाम। हार्दिक पांड्या के बाद जो अगले ऑलराउंडर होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी यानी कि कैमरन ग्रीन।
ग्रीन के बाद चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर गेंदबाजों की यानी कि बॉलर्स की। और बॉलर्स की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो नाम होगा गुजरात टाइटंस के पेसर यानी कि मोहम्मद शमी का नाम। शमी के बाद यहां पर आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा मुंबई इंडियंस के पेसर यानी कि जेसन बेरेंटॉफ को। जेसन बेरेंटॉफ की बात करें तो आरसीबी के खिलाफ जो मुकाबला खेला गया था वहां पर बेरेंटॉफ ने अपने 4 ओवर करते हुए 36 रन कंसीड करे थे और इन 4 ओवर में उन्होंने 3 विकेटें भी चटकाई जहां पर उनकी इकोनॉमी रही 9 की। तो जेसन बेरेंटॉफ को उनके इस कमाल के प्रदर्शन के लिए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले गेंदबाज की। और अगले गेंदबाज होंगे आपकी फैंटेसी 11 में गुजरात टाइटंस के फिरकी गेंदबाज यानी कि राशिद खान। जी हाँ, राशिद करामाती खान की बात करें तो जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी यानी कि मैच नंबर 35 में, वहां पर राशिद खान ने 2 इंपॉर्टेंट विकेटें चटकाई थी। उन्होंने पहले ईशान किशन को चलता किया था और फिर उन्होंने तिलक वर्मा का भी विकेट लिया था। तो ऐसे में राशिद खान को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करेगा। चलिए तो बात हुई फैंटेसी 11 की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहते हैं। और डिस्क्लेमर ये है कि जब दोनों ही कप्तानों के बीच में टॉस हो जाए और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दें, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा या फिर अपनी फैंटेसी 11 को एक बार फिर से चेक करिएगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल यहां पर प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है। और ऐसे में हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो अगर हम कैप्टन की बात करें तो आप अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन बनाइएगा गुजरात टाइटंस के ओपनर यानी कि शुभमन गिल को। गिल की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उन्होंने नॉट आउट 94 रन की पारी खेली थी। महज 6 रन वो दूर रह गए थे अपना शतक पूरा करने से और उनकी इसी कमाल की पारी के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उन्हें उस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। और इतना ही नहीं, अगर आईपीएल 2023 की अगर हम बात करें तो यहां पर जो 11 मुकाबले खेले हैं शुभमन गिल ने, इन 11 मुकाबलों में से 4 मुकाबलों में वो अर्धशतक लगा चुके हैं। यानी कि शुभमन गिल अब तक इस आईपीएल 2023 में 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर है। तो ऐसे में शुभमन गिल को आप अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन जरूर चुनिएगा। चलिए बात कर लेते हैं वाइस कैप्टन की। तो आप अपनी फैंटेसी 11 में यहां पर वाइस कैप्टन बनाइएगा मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी यानी कि सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो आरसीबी के खिलाफ उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जहां पर उन्होंने 35 बॉल्स का सामना करते हुए 83 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए और उनकी इसी कमाल की बल्लेबाजी को देखते हुए उन्हें उस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। तो ऐसे में सूर्य कुमार यादव को आप अपनी फैंटेसी 11 में एज अ वाइस कैप्टन चुनना मत भूलिएगा। तो ये थी मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के मुकाबले से जुड़ी हुई पूरी की पूरी फैंटेसी 11, जिसमें हमने आपको बताया कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो इस मुकाबले के लिए आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। साथ ही इस मुकाबले को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत और बाकी बड़ी क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।